चलिए, आज एक ऐसे शब्द को समझने की कोशिश करते हैं जो हम सबकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पिता। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। तो आइए इस दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि इस एक छोटे से शब्द में कितनी जिम्मेदारियां, कितने संघर्ष और कितना प्यार छिपा होता है। तो देखिए, पिता होना वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल चीज नहीं है। असल में ये एक जिम्मेदारी है, एक ऐसी भूमिका जिसे कोई अपने कामों से, अपने त्याग से और अपने प्यार से निभाता है। और शायद यही बात इस रिश्ते को इतना खास और इतना बड़ा बना देती है, किसी भी किताबी परिभाषा से कहीं ज्यादा। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। कभी सोचा है कि एक पिता असल में एक आर्किटेक्ट की तरह होता है? मतलब वो जो अपने बच्चे की दुनिया की नींव रखता है, तो वो कैसे सुरक्षा, पहचान और सही गलत की समझ का पूरा ढांचा तैयार करता है। चलिए देखते हैं। किसी पिता को वास्तुकार कहना ये बहुत बड़ी बात है ना? इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ देखभाल नहीं कर रहा, बल्कि वो पूरी मेहनत से एक एक ईंट जोड़कर उसके भविष्य की, उसके नजरिए की और उसके पूरे वजूद की एक मजबूत इमारत बना रहा है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया, पर यह भूमिका असल में दिखती कैसी है? मतलब एक पिता के वो कौन से जाने पहचाने काम हैं जिनसे हम सब उन्हें पहचानते हैं? अगर हम इसे तोड़कर देखें ना, तो एक पिता की 3 बहुत ही जरूरी भूमिकाएं सामने आती हैं। वो परिवार का एक मजबूत खंबा होता है, जिंदगी की राह पर एक प्रैक्टिकल गाइड होता है और सबसे जरूरी, बिना शर्त प्यार देने वाला एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम भी। आइए इन तीनों को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये लाइन कितनी गहरी है। सोचिए, एक पिता की मौजूदगी एक लंगर की तरह होती है। ये सिर्फ फिजिकल सेफ्टी नहीं है, बल्कि ये एक एहसास है, एक भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई है जो मजबूती से थामे रखेगा और आप अकेले नहीं हैं। और फिर आती है दूसरी भूमिका, एक गाइड की। एक पिता सिर्फ सलाह नहीं देता, वो करके दिखाता है। वो एक मिसाल बनता है, चाहे वो पहली बार साइकिल चलाना सिखा रहा हो या ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहा हो। वो अपने कामों से हमें दुनिया का सामना करना सिखाता है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा, इमोशनल सपोर्ट। ये जानना कि कोई है जो आपको बिना किसी शर्त के प्यार करता है, जो आपकी हर जीत और हर हार में आपके साथ खड़ा है। सच कहूं तो ये एहसास ही आपको जिंदगी में कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत देता है। लेकिन ये तो वो कहानी है जो हमें बाहर से दिखती है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है? चलिए अब एक पिता के उस चुपचाप वाले युद्ध के बारे में बात करते हैं, जो वो अक्सर दुनिया से छिपाकर अकेले ही लड़ता है। ये स्लाइड एक पिता की कहानी के 2 पहलू दिखाती है। एक तरफ वो है जो दुनिया देखती है, एक रक्षक, एक गुरु, एक मजबूत इंसान। और दूसरी तरफ वो है जो कोई नहीं देख पाता, उसके अंदर का डर, उसका त्याग और कभी-कभी खुद पर होने वाला शक। तो ये मौन युद्ध आखिर है क्या? देखिए, ये कोई तोप और तलवार की लड़ाई नहीं है। ये एक अंदरूनी लड़ाई है, अपने डर से, अपनी चिंताओं से और अपनी कमजोरियों से। और एक पिता ये लड़ाई हर रोज लड़ता है, सिर्फ एक वजह से, ताकि वो अपने बच्चों को एक बेहतर कल दे सके। और इस लड़ाई में एक पिता क्या-क्या कुर्बान करता है? चलिए उन बलिदानों पर एक नजर डालते हैं जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देते, या शायद हम देख नहीं पाते। ये चीजें हम सबने शायद देखी हैं, है ना? पापा को देर रात तक काम करते हुए, अपनी जरूरतों को पीछे रखते हुए। ये छोटे छोटे अनकहे बलिदान ही तो हैं जो एक पिता चुपचाप, बिना किसी शिकायत के करता चला जाता है। और शायद सबसे मुश्किल त्याग वो इमोशनल होता है। हर पिता चाहता है कि अपने बच्चे को हर चोट से बचा ले, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसे मजबूत बनने के लिए गिरना भी पड़ेगा और फिर खुद उठना भी पड़ेगा। ये जाने देने का संघर्ष, ये हिम्मत दिखाना एक पिता के लिए शायद सबसे कठिन होता है। तो इतना सब कुछ करने के बाद, इतने त्याग और इतने संघर्ष के बाद, एक पिता को बदले में क्या चाहिए होता है? आइए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, जब हम सम्मान की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ आज्ञा मानना या पैर छूना नहीं है। ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये इस बारे में है कि उसके त्याग को समझा जाए, उसके तजुर्बे को अहमियत दी जाए और उसकी दी हुई सीख पर अमल किया जाए। तो ये सम्मान असल में दिखता कैसे है? इसे 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, उसके संघर्षों के लिए मन में एक सच्चा आभार होना। दूसरा, उसकी सलाह और उसके तजुर्बे के लिए अपने मन को खुला रखना। और सबसे जरूरी, एक इंडिपेंडेंट और ईमानदार इंसान बनना। सच में यही उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। और यहीं पर
पितृत्व का मतलब फादरहुड का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत विरोधाभास सामने आता है। एक पिता का असली मकसद ही यही है कि एक दिन उसके बच्चे को उसकी जरूरत ही ना पड़े, वो इतना काबिल बन जाए कि अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो सके। ये कितना निस्वार्थ प्यार है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि एक पिता की जिंदगी की कामयाबी को हम कैसे नापें? पैसा, शोहरत, क्या इन चीजों से या फिर किसी और चीज से? नहीं, एक पिता की असली विरासत उसकी दौलत नहीं होती, वो होती है उसके बच्चों के किरदार में। वही आत्मविश्वास, वही हिम्मत और वही अच्छाई जो वो अपने बच्चों को देता है। और सच कहें तो यही उसकी जिंदगी का असली हिसाब किताब है।